क्या पावर सच में इंसान को पूरी तरह बदल देती है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसे गहरे मनोविज्ञान में उतरने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे सत्ता हाथ में आते ही इंसान का व्यवहार और सोचने का तरीका बिल्कुल पलट जाता है। मजेदार बात तो यह है कि ये कोई आज की बात नहीं है। इतिहास, मनोविज्ञान और हमारी पुरानी कथाएं, सब जगह यही एक पैटर्न बार बार सामने आता है। तो चलिए बिना देर किए पावर और उसके इस पूरे चक्र को डिकोड करते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या सत्ता सच में इंसानी दिमाग को भ्रष्ट कर ही देती है? क्या तानाशाही की तरफ मुड़ जाना इंसान की कोई बुनियादी खामी है? हाल ही के बंगाल चुनावों का ही उदाहरण ले लीजिए। वहां वोटर्स ने लंबे समय से जमे हुए नेताओं को अचानक बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्यों? क्योंकि जनता को लगा कि पावर की वजह से उनमें भयंकर अहंकार आ गया है और वो जमीनी हकीकत से एकदम कट चुके हैं। जब पावर बहुत लंबे समय तक पास रहती है ना, तो लगने लगता है कि ये तो जन्मसिद्ध अधिकार है। और सच कहें तो पतन की शुरुआत बस यहीं से होती है। आज की चर्चा में हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, सत्ता का मनोविज्ञान। दूसरा, आदर्शवाद का तानाशाही में बदलना। तीसरा, तानाशाहों का उदय। चौथा, अहंकार की पौराणिक कथाएं। और पांचवां, इस अहंकार का असली इलाज। आइए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, सत्ता का मनोविज्ञान। देखते हैं कि अथॉरिटी दिमाग पर तुरंत कैसा असर डालती है। ये नंबर 14 अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बात 1971 की है, जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही मशहूर मनोवैज्ञानिक परीक्षण हुआ, जिसे स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इसके लिए 14 बिल्कुल आम कॉलेज छात्रों को चुना गया, एकदम नॉर्मल, अच्छे स्वभाव वाले लोग। उन्हें 2 बराबर हिस्सों में बांटकर एक नकली जेल में डाल दिया गया। 7 छात्रों को गार्ड बना दिया गया और बाकी 7 को कैदी। अब जरा टाइमलाइन देखिए कि चीजें कितनी तेजी से बिगड़ती हैं। पहले दिन सब एकदम नॉर्मल दोस्त थे, लेकिन दूसरे ही दिन जो छात्र गार्ड बने थे, उनका बर्ताव अचानक बहुत आक्रामक हो गया। उन्हें अपनी नई अथॉरिटी का ऐसा नशा चढ़ा कि उन्होंने अपने ही साथियों पर, जो कैदी बने थे, भयंकर अत्याचार करना शुरू कर दिया। 14 दिन का ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ 6 दिन में ही रोकना पड़ा। मतलब एक आम इंसान को पावर मिलते ही वो कैसे जुल्म ढाने लगता है, ये उसका एकदम जीता जागता सबूत है। और यहीं से हम आते हैं सेक्शन 2 पर, आदर्शवाद से तानाशाही का सफर। कैसे अच्छे इरादे अक्सर बुरी तरह भटक जाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान रोबेस्पीरे का केस देखिए। उसने शुरुआत तो बड़े बड़े वादों से की थी कि वो तानाशाही खत्म करेगा, आम लोगों के हक के लिए लड़ेगा। लेकिन पावर हाथ में आते ही क्या हुआ? उसने खुद हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मतलब वो खुद वही क्रूर तानाशाह बन गया जिसे उसने सत्ता से बेदखल किया था। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे पावर अच्छे भले इंसान को बदल देती है। इसी बात को जॉर्ज ऑरवेल की किताब एनिमल फार्म बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। कहानी में खेत के जानवर इंसानों के अत्याचार से तंग आकर बगावत कर देते हैं, लेकिन बाद में जो सुअर नियम बनाने के लिए चुने जाते हैं, वो भी कुछ समय बाद बाकी जानवरों पर इंसानों जितना ही जुल्म करने लगते हैं। ये कहानी एकदम साफ कर देती है कि पावर चाहे किसी के भी पास हो, इंसान हो या जानवर, वो एक ना एक दिन अपनी डार्क और दमनकारी साइड दिखाई ही देती है। चलिए अब रुख करते हैं सेक्शन 3 का, तानाशाहों का उदय। कैसे ये क्रूर शासक अक्सर लोकतंत्र का खूबसूरत मुखौटा पहनकर आते हैं। युगांडा की बात करें तो जब यूरोपीय देश वहां से गए तो ईदी अमीन उभर कर आया। उसने शुरुआत में क्या कहा? मैं शांति लाऊंगा, रोजगार दूंगा, किसी पर कोई जुल्म नहीं होने दूंगा। एकदम मसीहा वाली छवि। लेकिन असल में ये सिर्फ एक मुखौटा था, जिसके पीछे एक बहुत भयानक सच्चाई छिप रही थी, जो युगांडा के लोगों को झेलनी पड़ी। और ऐसा सिर्फ युगांडा में नहीं हुआ। जर्मनी में अडोल्फ हिटलर पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीत कर आया था। शुरुआत में वहां की जनता उसे एक ऐसा मसीहा मानती थी जो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करेगा और खोया हुआ सम्मान वापस लाएगा, एकदम परफेक्ट लीडर की तरह। लेकिन असलियत इन वादों से कोसों दूर और बहुत खौफनाक थी। बड़े पैमाने पर हत्याएं, भयानक राजनीतिक हिंसा, नागरिकों के सारे अधिकार छीन लेना, विरोधियों की हर आवाज को कुचल देना और आखिर में दूसरा विश्व युद्ध और लाखों लोगों का नरसंहार। पावर का अहंकार इस हद तक अंधा कर देता है कि नेता अपने ही लोगों का हक छीनने लगते हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, अहंकार की कथाएं। ये कोई मॉडर्न हिस्ट्री की ही देन नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी मानवीय समस्या है। राजा नहुष का किस्सा ही ले लीजिए। पृथ्वी पर वो बहुत ही दयालु और अच्छे राजा माने जाते थे, लेकिन एक बार जब उन्हें कुछ समय के लिए स्वर्ग में भगवान इंद्र का सिंहासन सौंपा गया तो वो पूरी तरह बदल गए। सिंहासन मिलते ही तुरंत नियम बदल दिए, इंद्र की पत्नी की मांग कर डाली और तो और अहंकार में अंधे होकर महान ऋषि अगस्त्य को लात तक मार दी।
मतलब पलक झपकते ही पावर ने उनका असली चरित्र बाहर ला दिया। अहंकार की यही चरम सीमा महाभारत के दुर्योधन में भी दिखती है। उसका वो मशहूर डायलॉग तो याद ही होगा, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण ने युद्ध टालने के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन अपनी विशाल सेना और पावर के घमंड में इतना अंधा था कि उसे लगा वो अजय है। उसने शांति ठुकरा दी और एक विनाशकारी युद्ध को चुना। तो अब सबसे जरूरी सवाल, सेक्शन 5, इस अहंकार का इलाज क्या है? इस भ्रष्ट दुष्चक्र को तोड़ा कैसे जाए? हमारे सोर्स मटेरियल में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने एक बहुत ही गहरी और सटीक बात कही है। उनका कहना है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है इंसानी दिमाग को उसकी खुद की कमियां और सच्चाई समझाना। जरा 700 के इस नंबर पर गौर कीजिए। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन पूरी तरह से मोह और हिचकिचाहट में फंस गए थे, तो उन्हें सच्चाई समझाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण को अपना विराट रूप दिखाना पड़ा और गीता के पूरे 700 श्लोक सुनाने पड़े। सोचिए, जब भगवान को एक इंसान को उसका कर्तव्य समझाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी, तो एक आम इंसान का अपने सत्ता के अहंकार से बाहर आना कितना ही मुश्किल होता होगा। तो अगर हम इस पूरी समस्या का विश्लेषण करें, दिक्कत क्या है? अहंकार, करप्शन और सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझना। नतीजा, राजनीतिक हिंसा, जनता का भारी आक्रोश और आखिर में कुर्सी से बेदखल हो जाना। लेकिन इसका असली एंटीडोट यानी इलाज क्या है? वो है सच्ची जनसेवा। सोर्स मटेरियल का भी यही तर्क है कि सत्ता खोने से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, ईमानदारी से जनता की सेवा करना और अपने किए गए वादों का कम से कम 50 से 75% हिस्सा तो जरूर पूरा करना। जो हमें इस आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर यह सच है कि सत्ता अनिवार्य रूप से इंसान को भ्रष्ट करती ही है, तो क्या बिना किसी अहंकार के सच्ची और विनम्र जनसेवा ही इसे सही तरीके से बनाए रखने का इकलौता उपाय है? इस विचार पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।